एक ऐसी डॉल जो किसी शराब के कारण एक हॉन्टेड डॉल में बदल गई। इस डॉल के कारण बहुत से लोगों की रहस्यमय ढंग से मौतें हुई। ये डॉल इतनी हॉन्टेड कैसे बनी, हम आपको आगे कहानी में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, भूत पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। रीना नाम की माँ थी जिसकी एक लौती बेटी थी जिसका नाम कंगना था। रीना का पति नहीं था, वह किसी एक्सीडेंट में 2 साल पहले मारा गया था। रीना की लाइफ में अपनी बेटी के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। रीना अपनी बेटी कंगना के साथ अकेले ही रहा करती थी। वह अपनी बेटी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी। रीना की बेटी ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि वह मात्र 8 साल की थी। रीना अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहा करती थी जहाँ पर उसका पति उसको शादी करके लाया था। रीना का ये घर उसके पति का खानदानी घर था। कंगना की माँ कंगना को रोजाना स्कूल को भेजा करती थी। कंगना मात्र 4th क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से कंगना की तबीयत स्कूल में बिगड़ गई। स्कूल वालों ने इस बात की खबर कंगना की माँ को दी और सारी सच्चाई बताई। कंगना की माँ के पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे। वो सोच रही थी अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी बच्ची की तबीयत इतनी खराब हो गई। कंगना की माँ आनन फानन में स्कूल को पहुंची और स्कूल स्टाफ से इसके बारे में जानकारी ली। स्कूल स्टाफ ने बताया कि उनकी बेटी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। रीना तुरंत उस अस्पताल में पहुंची जहां पर कंगना को भर्ती कराया गया था। रीना ने डॉक्टरों से जानकारी ली तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बेटी के हालात ज्यादा नाजुक हैं क्योंकि उसके दिल में छेद है। ये बात सुनकर कंगना की माँ के नीचे की जमीन निकल गई। वह बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। डॉक्टर ने भी रीना को बताया कि उसकी बेटी की उम्र ज्यादा नहीं है, वह ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जिंदा रह सकती है। डॉक्टर ने रीना से साफ साफ कह दिया था कि अगर कंगना का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वह मारी जाएगी। रीना के पास मात्र 1 महीने का समय था। डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा 50 लाख बताया था। रीना को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 30 दिनों का समय था। इसी समय में उसको पैसों का भी बंदोबस्त करना था और इतना पैसा लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन रीना हार नहीं मान रही थी, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। रीना ने अपने पति का घर बेचने का फैसला कर लिया था। 15 दिन के बाद रीना का ये घर बिक चुका था। उसको इस घर को बेचकर 40 लाख रुपए मिले थे और 10 लाख का इंतजाम उसने कहीं और से किया था। रीना के पास अब 50 लाख रुपए का इंतजाम हो चुका था। अब देरी थी वो थी हार्ट ट्रांसप्लांट की। रीना ने डॉक्टर को सारा पैसा जमा कर दिया और 3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी। अब वो 3 दिन बीते और कंगना का ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 घंटे लगातार ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। रीना डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। रीना ने जल्दी से पूछा उसकी बेटी की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर रीना के आंसू नहीं रुक रहे थे। रीना का रोते रोते बुरा हाल हो चुका था। रीना अब सदमे में आ चुकी थी क्योंकि उसकी बेटी के सिवा रीना का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी, अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। रीना एक तरह से सदमे में आ चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर ने कंगना की डेड बॉडी रीना के हवाले कर दी। रीना अपनी बेटी की लाश लेके एक अनजान जगह चली गई क्योंकि उसका घर भी बिक चुका था। अब उसका कोई भी सहारा नहीं बचा था। वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रही थी क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। दरअसल रीना एक तरह से लगभग पागल सी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने मिलकर जोर जबरदस्ती करके उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कराया। लोगों ने रीना के हाथ में एक गुड़िया थमा दी ताकि रीना को लगे कि उसकी बेटी ही है। रीना उस गुड़िया को अपनी बेटी ही समझने लगी थी। वह उस गुड़िया को अपने से दूर नहीं किया करती थी। अब रीना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, लेकिन रीना का अब कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी गुड़िया के साथ इधर उधर भटका करती थी। वह अपने होने का एहसास तक भूल चुकी थी। कभी उसको खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। वह बची कुची जिंदगी इस तरह से जी रही थी। कुछ लोग उसको खाना खिला दिया करते थे, इस तरह से वह खाना खा लिया करती थी। एक रात वह सोई, फिर अगली सुबह नहीं उठी, मतलब उसकी किसी कारण बस मौत हो चुकी थी। लेकिन मरने के बाद भी उसके सीने पर वह गुड़िया लगी हुई थी। कुछ लोगों ने देखा कि एक औरत मर चुकी है तो उसका अंतिम संस्कार करा दिया और इस गुड़िया को एक रोड के किनारे फेंक दिया। जिस रोड के किनारे इस डॉल को फेंका गया था, उसी रोड किनारे से एक स्कूल का बच्चा गुजर रहा था। उस बच्चे को इस डॉल में क्या दिखा कि वह इस डॉल को अपने साथ ले गया। इस बच्चे ने अपने घर के एक कोने में इस गुड़िया को रख दिया। खाली समय में ये बच्चा इस गुड़िया के साथ खेला करता था, लेकिन ये बच्चा इस गुड़िया को छुपा कर रखा करता था ताकि किसी को इसके बारे में पता न चल सके।
इस बच्चे को डर ये था कि उसके माता पिता ने इस गुड़िया को देख लिया तो वह उसको बहुत ज्यादा डांटेंगे, इसलिए बच्चा उस गुड़िया को छुपा कर रखा करता था। इस बच्चे से ये गुड़िया बात करने लगी और इसके साथ खेलने लगी थी। इस बच्चे को शायद ये नहीं पता था कि ये गुड़िया एक खिलौना नहीं बल्कि एक हॉन्टेड गुड़िया बन चुकी है। दरअसल इस गुड़िया में रीता की आत्मा आकर बस चुकी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस गुड़िया में आकर बस चुकी थी और उस गुड़िया को रीता की आत्मा नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चे के साथ ये गुड़िया दोस्त के जैसा व्यवहार करती थी, उसको किसी प्रकार का नुकसान ये गुड़िया नहीं पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन बच्चे के परिवार वालों ने बच्चे के हाथ में इस गुड़िया को देखा और वह इस गुड़िया के साथ खेल रहा था। ये देखकर परिवार वाले दंग रह गए और आश्चर्य में पड़ गए कि ये बच्चा आखिर क्या कर रहा है। बच्चे के माता पिता को शक हुआ कि ये गुड़िया बच्चे के लिए सही नहीं है बल्कि उसके लिए हानिकारक है, इसलिए बच्चे के माता पिता ने इस गुड़िया को बच्चे से जुदा कर दिया। रीता की आत्मा इस गुड़िया में बसी थी और इस बच्चे को अपनी बेटी मानने लगी थी। रीता की आत्मा पूरी शक्ति द्वारा इस गुड़िया के अंदर दाखिल हो जाती है। बच्चे के परिवार वालों ने जहां पर गुड़िया को फेंका था वह गुड़िया वहां से उठकर अपने आप उसी घर में आ जाती है। उस गुड़िया को बच्चे से प्यार बहुत ज्यादा हो चुका था, इसलिए उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं देना चाहती थी। इस आत्मा ने गुड़िया सहित इस घर में अपना कब्जा जमा लिया था। एक खूंखार आत्मा का रूप इसने ले लिया था। ये गुड़िया बच्चे को छोड़कर सभी परिवार के सदस्यों को अपना शिकार बनाना चाहती थी, क्योंकि इस गुड़िया से उस बच्चे को जुदा किया था। ये गुड़िया रात के समय चलने फिरने लगती थी और अपना शिकार ढूंढती थी। ये गुड़िया रात के करीब 12 बजे के समय अपना शिकार करने निकल पड़ती थी। इस गुड़िया के हाथ में धारदार हथियार भी हुआ करता था। ये शैतानी गुड़िया अजीब गरीब आवाज निकाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और मौका देखते ही उसको मौत के घाट उतार दिया करती थी। इस गुड़िया ने इसी परिवार के 5 सदस्यों को इसी तरह से मार दिया था। इस परिवार में बच्चे के अलावा बस 2 ही लोग बचे थे। ये शैतानी गुड़िया उनको भी मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग बच चुके थे उन्होंने इस आत्मा का तोड़ एक तांत्रिक से निकलवा लिया था। इस गुड़िया को तंत्र द्वारा नष्ट करना चाहते थे। तांत्रिक ने सबसे पहले इस गुड़िया पर गंगा जल छिड़का, उसके बाद इस हॉन्टेड डॉल को अपने काबू में कर लिया। तांत्रिक ने इस गुड़िया को जलती हुई लकड़ियों में डाल दिया ताकि आत्मा के साथ इस गुड़िया का शरीर भी जल जाए और ये आत्मा बनकर इधर उधर ना घूमे। इस तरह से इस हॉन्टेड गुड़िया का अंत हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अपनी कहानी हमें शेयर करनी है तो हमारी ईमेल पर अपनी कहानी को भेज सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।